हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 3। इसके पहले पार्ट हम लोग 1 और 2 कर चुके हैं, जिसमें ये फर्स्ट वाला हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब भी पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो वहाँ ये भी हो सकता है कि कुछ एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, कुछ लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, उसी तरह कुछ घट भी सकता है। तो आज उसके बारे में सारी स्टडी हम लोगों ने करनी है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसके दो तरीके होते हैं कि या तो पार्टनर आपस में ये डिसाइड करेंगे कि जो चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी हो रहा है तो उसको हम नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो बोलेंगे कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम दिखाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम नहीं दिखाना चाहते हैं। अगर वो चेंजेस को दिखाना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, अभी एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना होगा और उसमें ही सारे चेंजेस को, जो एसेट्स का दाम बढ़ गया है या किसी एसेट्स का दाम घट गया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके वो सारी चीजों को उसमें ट्रांसफर कर देंगे और रिवैल्यूएशन का जो अल्टीमेट प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू अप और डाउन होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट, उससे रिलेटेड, उसके सापेक्ष जो पार्टनर की कैपिटल होगी वो घट जाएगी या वो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी और हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड बैलेंस रहेगी। तो सबसे पहले व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, इसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं इन अकाउंट्स बुक, तब क्या करना होगा कि हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इसको डेबिट किया जाता है जब भी एक मैटर ऑफ लॉस होगा, मतलब एसेट्स का वैल्यू घट गया या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, तो उस केस में इसको हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा और इसको क्रेडिट करना पड़ेगा जब भी मैटर ऑफ गेन मतलब आपका वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ गया या लायबिलिटी का वैल्यू घट गया। इसकी दो एंट्री आपको देखने को मिलेगी। फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये घटने की बात है, या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो ये सारा जो मैटर है ये हम लोगों का क्या है, मैटर ऑफ लॉस है। तो मैटर ऑफ लॉस जब भी होगा तो रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, उसको डेबिट किया जाएगा। रिलेटेड एसेट्स मतलब कि अगर स्टॉक का दाम घटा या बिल्डिंग का दाम घटा या मशीनरी का दाम घटा तो उसको लिखेंगे। उसी तरह रिलेटेड लायबिलिटी, अगर क्रेडिटर बढ़ा, लोन में इंटरेस्ट देना बाकी है वो बढ़ा। उसी तरह अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो भी बातें होंगी उसको हम लोगों ने यहाँ पर करना है। तो एंट्री इसकी याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एसेट्स, टू लायबिलिटी और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये था हमारा मैटर ऑफ लॉस का। उसी तरह मैटर ऑफ गेन भी हो सकता है कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड एसेट्स जैसे कि प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये हमारा एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जिसको अब हमने रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर मैटर ऑफ बेनिफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा, और इंडिविजुअल एसेट्स जिसका वैल्यू बढ़ रहा है उसको डेबिट करेंगे। इंडिविजुअल लायबिलिटी जिसका वैल्यू घट रहा है तो ये भी हमारे लिए बेनिफिट हो रहा है, उसको डेबिट करेंगे। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो भी होगी, या उस तरह का प्रीपेड भी हो सकता है, या अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स हमको पता चली तो उसको हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने देखा कि दोनों तरह के चीजों को जब हमने लिख लिया, जो भी मैटर ऑफ बेनिफिट था और मैटर ऑफ लॉस था, जब उसको हमने लिख लिया तो इसके बाद हमको अल्टीमेट रिजल्ट देखना होगा। रिवैल्यूएशन का लेजर बनाएंगे। नाउ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका एक लेजर बनाएंगे और बैलेंस करेंगे ये मालूम करने के लिए टू नो प्रॉफिट और लॉस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ता है तो ये मैटर ऑफ प्रॉफिट होता है, अगर डेबिट साइड का टोटल बढ़ता है तो ये मैटर ऑफ लॉस होता है। इफ क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सीड्स तो इट विल बी प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को पार्टनर लोग आपस में अपने ओल्ड रेशियो में ही बांट लेंगे। तो यहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट, ये डिपेंड करता है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब तो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा, अगर कैपिटल फिक्स है तो आप करंट में ट्रांसफर कीजिएगा, और ये सारे ट्रांसफर होंगे ओल्ड रेशियो में। ये सारी चीजें आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी बताई गई हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह काम करता है।
और अगर डेबिट साइड का टोटल रिवैल्यूएशन का बढ़ता है तो ये मैटर ऑफ लॉस होगा, और जब भी मैटर ऑफ लॉस होगा तो पार्टनर की कैपिटल घटेगी, और पार्टनर की कैपिटल डेबिट करने से घटती है। ये सुपर गोल्डन से आपको पता है, यह तो डेबिट कर दिया गया पार्टनर को और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया गया। इसके बाद सारा काम खत्म हो गया। अब हम लोगों को क्या करना होगा कि रिवैल्यूएशन आपके सुविधा के लिए, आपके समझने के लिए हमने क्या कर दिया है कि रिवैल्यूएशन का एक फॉर्मेट बना दिया है। तो इस साइड में जितना भी मैटर ऑफ लॉस होगा, मैटर ऑफ लॉस, वो सारा इधर लिखेंगे हम लोग, और जो भी मैटर ऑफ गेन होगा वो सारी चीजें हम लोग इधर लिखेंगे। जैसे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो ये सारा क्रेडिट में आ जाएगा मैटर ऑफ गेन। और मैटर ऑफ लॉस, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स घट गया, लायबिलिटी बढ़ गया, और अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह आ गया। अगर क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज्यादा है तो ये बैलेंसिंग फिगर होता है। ये प्रॉफिट जो होगी ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, जिसको कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में उनके पीएल रेशियो में बांट दिया जाएगा। अगर डेबिट साइड का होता है तो ये लॉस होगा, बढ़ेगा, तो इसको भी बैलेंसिंग फिगर हम लोग करते हैं। बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर, और इसको भी पार्टनर के कैपिटल में। तो या तो क्रेडिट साइड में ये लॉस वाली बात आएगी और ये इसमें डेबिट साइड में आएगी। ये दोनों में से एक चीज होगा, दोनों नहीं होगा। चाहे तो ये वाला होगा और चाहे तो ये होगा। अगर लॉस है तो प्रॉफिट नहीं होगा, अगर प्रॉफिट है तो लॉस वहां पर नहीं होगा। अब ये सारी चीजों को हम एक एग्जांपल से देखेंगे, तब सारी बातें हमारे दिमाग में क्लियर आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है, और उनका प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ दिया हुआ है। तो ये उनका पहले से एक ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ये क्या था, उनका ओल्ड रेशियो पहले से दिया हुआ है, और बैलेंस शीट भी उनके 31 मार्च 23 को ये नीचे में दी रखी है। यहां 1 अप्रैल 23 को वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। जब इक्वल का बात हो गया, ये पार्टनर ए और बी थे, इसका मतलब ये ए और बी अब प्रॉफिट को बांटेंगे 1:1 में। ये लिटरेचर फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपका फिगर के फॉर्म में भी दिया रह सकता है, लेकिन आपको अच्छी तरह पढ़ना है। अगर लिटरेचर की फॉर्म में है तो उसको भी आपको समझना है। और फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड, ये क्या एग्री हुआ है कि हम आज के डेट में हमारी सारी एसेट्स और लायबिलिटी को हम रीवैल्यू करने जा रहे हैं। तो वहां पर बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹1,10,000। पहले से बिल्डिंग थी 70,000, अभी कितना हो गया 1,40,000। तो ये प्लस हो गया है, कितने से प्लस हो गया है 40,000 से। अगर किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो ये हमारे लिए मैटर ऑफ बेनिफिट है। और फर्नीचर इज टू बी टेकन एट 65, पहले फर्नीचर था 50,000 का, अब हो गया 65, इसमें भी प्लस हमारा 15,000 रुपया बढ़ गया है, ये भी मैटर ऑफ बेनिफिट हुआ है। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। हमारे जो डेटर हैं वो 50,000 के हैं, लेकिन उसमें कुछ डाउट है कि 10% उसमें से हैं, वो पैसा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना होगा डाउटफुल डेब्ट के लिए। ये आपके लिए मैटर ऑफ लॉस हो गया, क्योंकि आपकी लायबिलिटी प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। जो डेटर है 50,000 का, उसमें 10% मतलब 5,000 वो पैसा दे भी सकता है और पैसा नहीं भी दे सकता है। आपको एक प्रोविजन क्रिएट करना होगा। अब इसके बाद पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब ये पार्टनर ने डिसाइड किया है कि जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, जो रिवाइज, जो भी चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी हो रही है उसको वो दिखाना चाहते हैं। तो आपको अभी हमने बताया था कि जब वो पार्टनर ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हम लोग रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो आपको क्या करना होगा कि जो भी बढ़ना या घटना, इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट्स और लायबिलिटी हो रही है, उसको आप रीवैल्यूएशन के थ्रू पार्टनर में ट्रांसफर कर दीजिएगा और नई बैलेंस शीट में वो सारा चेंज करके दिखाइएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में आ जाएगी और आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। तो यहां पर यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको शो करनी है, और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी करना है, और ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आपको बनानी है। तो इसमें आपको
पहली एंट्री जो करनी होगी वो आप देख लीजिए कि हम लोगों का डेटर जो था उसमें डाउटफुल था। अभी यहां पर बोला गया था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में यहां पर बोला गया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये मैटर ऑफ लॉस था, ये हमारे लिए एक मैटर ऑफ लॉस था क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। और ये दोनों बिल्डिंग बढ़ गया और फर्नीचर बढ़ गया, ये दोनों मैटर ऑफ बेनिफिट था। तो मैटर ऑफ बेनिफिट को भी आपको रिकॉर्ड करना है और बेनिफिट ऑफ मतलब मैटर ऑफ लॉस को भी आपने रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया है कि रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो वहां पर 5% ऑन डेटर बोला था ना, तो ये देखिए 5% ऑफ 50,000, हमारा डेटर था 50,000, तो इसका 5,000 ये आ गया हमारा। तो रिवैल्यूएशन, क्योंकि मैटर ऑफ लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को हमने 5% से क्रेडिट करके दिखाना है। बिल्डिंग का दाम बढ़ गया था, वहां पर 40,000 से बिल्डिंग का दाम बढ़ गया था, 70,000 ओल्ड वैल्यू था, नया वैल्यू हो गया था 1,10,000, तो 40 से ये बढ़ गया, तो मैटर ऑफ बेनिफिट हुआ। तो इंडिविजुअल एसेट्स, जो भी कंसर्न्ड एसेट्स होगी उसको हम डेबिट करेंगे। फर्नीचर 50 का था 65 का हो गया, तो वो 15 से बढ़ा था, तो टोटल मैटर ऑफ बेनिफिट हमारे पास हुआ 55,000 का। हमारे पास मैटर ऑफ बेनिफिट मतलब रिवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट किया है 655 से और रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया है 5 से। तो अल्टीमेटली हमारा रिवैल्यूएशन का जब लेजर बनाएंगे तो वहां पर क्रेडिट साइड हमारा एक्सीड होगा 50,000 से, जो मैटर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। और इस मैटर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग जो पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर हमारा 50,000 था और उनका ओल्ड रेशियो था 3/5, तो इसका 30,000 उसको मिल गया और इसमें 50,000 इंटू 2/5, ये ओल्ड रेशियो यहां दे ही दिए हैं हम, तो उसमें बांट दिया गया। तो ये पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो गई क्योंकि ये मैटर ऑफ बेनिफिट हुआ। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ, जो आपको यहां पर क्लियर नजर आ जाएगा। इस साइड में मैटर ऑफ लॉस था, मैटर ऑफ लॉस इधर में था, मैटर ऑफ गेन इधर था। तो गेन में बिल्डिंग बढ़ी थी 40 से, फर्नीचर बढ़ा था 15 से और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारा 5 से बढ़ा था। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया यहां पर 50,000 और इस 50,000 को हमने दोनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देना है, जो 3:2 था। और जब बांटा गया, अभी आपको हमने दिखाया था कि 50,000 को जब 3:2 में ए और बी में बांटेंगे तो ए को मिलेगा 30,000 और बी को मिलेगा 20,000। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे और पार्टनर्स की जब कैपिटल बनाएंगे तो आपने क्वेश्चन में देखा था कि कितना कितना उनका कैपिटल था। ए की ओल्ड कैपिटल थी 90,000 और बी की ओल्ड कैपिटल थी 60,000। तो इसको सबसे पहले हमने बाई बैलेंस बीडी करके वहां शो कर देना है। तो बाई बैलेंस बीडी में ये ओपनिंग बैलेंस इसका 90 था और इसका 60 था और रिवैल्यूएशन से इन लोगों को प्रॉफिट मिली थी। तो जब प्रॉफिट मिली थी तो इसका 30,000 बढ़ गया, इसका 20,000 बढ़ गया। तो ये फाइनली ये जो बैलेंस सीडी है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है जो कि आप लोग शुरू से जानते हो। बैलेंसिंग फिगर हुआ, इसको हम लोग BF लिखते हैं और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ए का कैपिटल इतना और बी का कैपिटल 80,000। अब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें सारे चेंजेस को दिखाते हुए बैलेंस शीट को बैलेंस करेंगे। अब हम बैलेंस शीट को देखेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में जो भी हमारा रिवीजन, जो भी वैल्यू थे वो सारे वैल्यू हम इसमें यहां पर लेकर के दिखाएंगे। तो अब हमारा जो क्रेडिटर्स था पहले से, वो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था, वो एज इट इज रह गया। कैपिटल में जो था पार्टनर की कैपिटल चेंज हो गई थी। ए की हो गई थी 1,20,000 और बी की हो गई थी 80,000, जो अभी आपने देखा इसका 1,20,000 था और इसका 80 था। इसके बाद जो बिल्डिंग थी वो पुरानी बिल्डिंग हमारी 70,000 की थी और उसमें इंक्रीज हुआ था हमारा 40,000, तो ये हमारा 1,10,000 नया आ गया। और फर्नीचर हमारा पहले से था 50,000 का और उसमें 15,000 का इंक्रीज हुआ था, तो ये आपका आ गया 65,000। और जो डेटर थे वो हमारे 50,000 थे, उसमें प्रोविजन था 10%, तो ये 5,000 माइनस करने के बाद हमारा 45,000 बाहर आ गया। और कैश इन हैंड हमारा 10,000 था। अब दोनों साइड का जब हम टोटल करते हैं तो ये 2,30,000 और इधर भी 2,30,000। और पार्टनर ने आपस में डिसाइड किया था कि चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट।
तो यहां पर देखिए हमने उसको चेंज करके दिखाया है, इसको भी चेंज करके दिखाया है और इसको भी चेंज करके दिखाया है। लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं थी, एक नया लायबिलिटी क्रिएट हुआ था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पार्टनर के कैपिटल में अल्टीमेट जो चेंज हुआ था उसको हमने दिखा दिया है। तो इस तरह आपने देखा कि अगर पार्टनर आपस में क्वेश्चन में डिसाइड किए थे वहां पर कि हम लोग उसके चेंज को, वैल्यू को, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी शोन, तो आपने उसको देख लिया। अब सेकंड सिचुएशन को हम लोग को स्टडी करना है कि जब रिवाइज्ड वैल्यू को वो लोग बैलेंस शीट में शो करना नहीं चाहते हैं। अब सेकंड सिचुएशन ये आ सकती है कि पार्टनर आपस में ये डिसाइड कर लें कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है उसको हमने बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तब क्या करना होगा, हमको सबसे पहले गेनिंग या सैक्रिफाई रेशियो मालूम करना पड़ेगा। और जो रिवाइज्ड वैल्यू को हम नहीं दिखाना चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन करने से जो भी अल्टीमेट इफेक्ट होगा या तो एक मैटर ऑफ बेनिफिट होगा या मैटर ऑफ लॉस होगा। तो जो पार्टनर गेन करने वाला है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा उस पार्टनर को जो सैक्रिफाई कर रहा है, तो वो प्रोपोर्शनेटली अपने अमाउंट को उसको देगा। जो गेनिंग होगा उतना अमाउंट वो सैक्रिफाई करने वाले पार्टनर को देगा। इसको हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, पूरी चीज नोट्स के रूप में आपके सामने दी हुई है। When revised values are not to be recorded, यहां हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, तब इन दिस सिचुएशन एडजस्टिंग एंट्री विल बी पास। एक एडजस्टिंग एंट्री यहां पर हम लोग को पास करनी पड़ेगी फॉर प्रॉफिट और लॉस एंड रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा उसके लिए एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इसके स्टेप में क्या आ गया कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फाइंड गेनिंग एंड सैक्रिफाई रेशियो। उसके बाद एक जर्नल एंट्री करनी होगी। अगर मैटर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन में तो गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे क्योंकि उसकी कैपिटल को हमने कम करना है, और सैक्रिफाइंग पार्टनर के कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसके कैपिटल को हमने बढ़ाना है। क्योंकि बाद में अगर फर्म डिसॉल्व होती है या फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो उस टाइम क्या होगा, जिस पार्टनर ने अभी सैक्रिफाई किया है उसको उस टाइम उतना कम पैसा मिलेगा, तो उसी को कंपनसेट करेगा जो पार्टनर अभी गेन कर रहा है, तो गेनिंग वाले को डेबिट करेंगे। इसका रिवर्स हो जाएगा, अगर मैटर ऑफ लॉस होगा तो सैक्रिफाइंग पार्टनर को अभी हमने माइनस कर देना है, उसका वैल्यू को कम कर देना है, और जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको अभी हमने बढ़ा देना है। तो सबसे पहला काम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालना है, फिर पता करना है कि रिवैल्यूएशन में क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हम लोग काम करेंगे। अब एक क्वेश्चन से इस चीज को देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले वाला है 3:2 और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 30 मार्च को। ये सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी आपने पहले देखा था, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल 23 से पार्टनर डिसाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब उन लोगों का रेशियो हो गया है 1:1, तो ए का भी हाफ और बी का भी हाफ, और फिर दिस पर्पस बिल्डिंग वाज टू बी वैल्यूड 1,40,000, मतलब यहां पर हम लोगों का 40,000 से 1,10,000 हुआ है, तो 40,000 से ये बेनिफिट हुआ है। ये 50 था, 50 से ये 65 हो गया, तो इसमें 15,000 बढ़ा है, और ये 5,000 रुपये का हम लोगों का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि देखिए बिल्डिंग 70 थी, वो 1,10 हो गई है, तो बिल्डिंग 1,10 हो गई है तो 40 से बढ़ी, ये 50 था 65 हो गया है, 15 बढ़ा। और ये पार्टनर एग्री दैट रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब जो चेंजेस है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर चेंजेस को आप रिकॉर्ड नहीं करने जा रहे हैं तो जो बेनिफिट या लॉस की बात हो रही है तो वो सैक्रिफाइंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, गेनिंग पार्टनर, उसका भी हम दिखाते हैं। और यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब देखिए हम लोगों को यहां पर यह देखना है कि जो सबसे पहला बात था सैक्रिफाई रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, इसमें अगर रिजल्ट हम लोगों का प्लस आता है तो वो सैक्रिफाई होगा, अगर माइनस आता है इसको लिख देते हैं, अगर रिजल्ट प्लस आता है तो ये सैक्रिफाई होगा, और अगर ये माइनस आता है तो वो पार्टनर गेन करेगा। तो पहले ए का 3:2, ए और बी का ओल्ड रेशियो था 3:2, अब उनका नया हो गया 1:1, तो ये 3/5 था ओल्ड रेशियो और नया उसका हो गया हाफ।
इसको जब माइनस किए तो सेक्रीफाई आ रहा है हम लोगों का 1/10, ए सेक्रीफाई कर रहा है। और बी का जब हम लोग देखते हैं तो ये 10 4 - 5, तो इसका माइनस में आया, ये गेन कर रहा है। तो अब हमको नेट इफेक्ट देखना है रिवैल्यूएशन का। तो नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या हुआ, इंक्रीज इन बिल्डिंग, देखिए वो 70 थी और 1,10,000 हो गया, 1,10,000 हुआ और 70 पहले से था, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 40 का। उसी तरह फर्नीचर पहले हमारा 50 का था और अभी ये हम लोगों का 65 का हो गया है। ये अभी हम लोगों का 65 का हो गया है और पहले ये था हमारा 50,000 का, तो इसमें 15,000 का बढ़ गया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, उसमें नुकसान हो रहा है 5 का। तो अल्टीमेट रिजल्ट ये माइनस हो गया, इसका मतलब ये माइनस है, ब्रैकेट का मतलब माइनस। तो प्रॉफिट या गेन ऑन रिवैल्यूएशन हम लोग का कितना होने जा रहा है, 50,000। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि गेन करने वाला पार्टनर 1/10, तो 50,000 का 1/10 हो जाएगा हम लोगों का 5,000, और सेक्रीफाई करने वाला का भी उसका 1/10 निकालेंगे तो उसका भी 5,000 हो जाएगा। अब उसको जब हम लोग एंट्री करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री, तो जो हम लोगों का गेनिंग पार्टनर था, जो गेन करने वाला पार्टनर था, उसको आपने डेबिट करना है और सेक्रीफाई करने वाले पार्टनर को आपने क्रेडिट करना है, जो कि एंट्री में भी आपको बताया हुआ था। अभी यहां पर एंट्री में बताया हुआ था, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करना है और जो सेक्रीफाइंग पार्टनर है उसको हमने क्रेडिट करना है। तो अब इसी चीज को अब यहां पर हमने एंट्री में बांट दिया है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अब यहां पर देखिए कि इसकी पहले से कैपिटल जो थी ए की कैपिटल पहले से थी 90,000 और ए को यहां पर मिल रहा है कितना, 5,000, तो ए का टोटल कैपिटल कितना हो गया, 95। और इसका जो पहले का कैपिटल था बी का वो 60,000 था, देखिए क्वेश्चन में ये 60,000 है इसका, और उसमें से 5,000 हमको माइनस करना है, तो 60,000 माइनस 5,000 ये आ गया 55, ये टोटल आ गया 1,50,000। और बिल्डिंग जो पहले थी 70 वही शो कर रहे हैं, फर्नीचर भी वही शो कर रहे हैं और डेटर भी वही शो कर रहे हैं, कहीं पर भी हम लोग वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनर लोग के बीच में एग्रीमेंट था कि हम रिवाइज्ड वैल्यू को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, जिसका एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन में अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट होता है तो गेनिंग पार्टनर उतना सफर करेगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उतना दिया जाएगा। तो ये था हम लोगों का रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये काम अभी पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद वीडियो आएगा जिसमें कैपिटल अकाउंट में अगर कोई एडजस्टमेंट होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।